नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था 6 जनवरी 2025 का, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया, जिसमें एक कंडीशन थी वो ग्रांट की गई थी कि एलिमोनी मीन्स जो मेंटेनेंस है वो दी जाए, 4,000 रुपया पर मंथ की जो मेंटेनेंस दी जाए, फिर उस कंडीशन पे जो है वो बेल दी जाएगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेल की कंडीशंस हैं वो टोटली अलग होती हैं मेंटेनेंस प्रोसीडिंग से। बेल की कंडीशंस में जो रेलेवेंट होती हैं कंडीशंस हैं वही लगानी चाहिए, जैसे कोई जो अक्यूज्ड है वो कंट्री छोड़ के ना जाए या टेम्पर ना कर दे एविडेंसेस को, जो भी रेलेवेंट कंडीशंस होती हैं वही लगाने का जो है राइट होता है, मींस ज्यूरिसडिक्शन होती है कोर्ट की, और ना कि अननेसेसरी जो कंडीशंस है वो इम्पोज की जाए। आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये ऑर्डर। और ये क्रिमिनल अपील नंबर 2025 जो कि अराइजेस हुआ था स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 13083 ऑफ 2023, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये केस है। और यहाँ पर ऑफिस रिपोर्ट में ये बताया है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि वाइफ है, उनको पार्टी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अपीयरेंस नहीं दी थी। और स्टेट के जो काउंसिल अपेयर हुए थे, फिर नोटिस जो था वो इशू ये हुआ था कि काउंसिल ने पहले सबमिट किया था कि जो मेंटेनेंस की जो 4,000 रुपये पर मंथ की जो अमाउंट थी वो लार्ज नहीं है, इसलिए कंसर्न मैरिज की जो एक पेक्यूलर हिस्ट्री है, तो वहाँ पर सबमिशन ये दी कि जो पिटिशनर को अबडक्ट कर लिया था, मीन्स एक किडनैप, अबडक्ट मीन्स अबडक्ट कर लिया था जो वाइफ की जो फैमिली ने, और उनको एक मैरिज लाइक सेरेमनी थी वो ऑर्गेनाइज की थी, और पिटिशनर ने कंप्लेंट थी वो फाइल की थी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में, मीन्स एक पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ फाइल की थी, और एक मैट्रिमोनियल सूट भी फाइल किया गया था पिटिशनर ने फैमिली कोर्ट में, और अन्यूलमेंट ऑफ द मैरिज थी वो प्रेयर मांगी थी जो रिस्पोंडेंट के साथ हुई थी, और वहाँ पर ये एलिगेशन लगाई गई थी कि 14 मई 2022 को 8 बजे के आसपास तो पिटिशनर को असॉल्ट किया और अबडक्ट कर लिया था जो गर्ल की फैमिली ने, और उनको फोर्सफुली पिटिशनर को एक मैरिज रिचुअल्स में मींस जबरदस्ती शादी करा ली थी, और क्लोज रूम में मैरिचुअल रिचुअल्स में इसको फोर्स किया था, ज्वाइन कर दिया था कि मैरिचुअल रिचुअल्स में जाएं, और उनको क्लोज रूम में मीन्स उनसे थ्रेटनिंग और इंटिमिडेशन किया गया था, उनके साथ एक बंदी की तरह बनाया गया था। और इसके बाद जो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो फैमिली कोर्ट में जो पिटीशन डाली थी उसमें ये ग्राउंड्स थे वो रेज किए थे, और फिर उसके बाद नोटिस इशू हुआ था, फिर पिटिशनर को परमिशन भी दी कि वो दस्ती नोटिस भी सर्व कर सकते हैं स्टैंडिंग काउंसिल से स्टेट ऑफ बिहार के। अब ये तो थी पिछला ऑर्डर जो बताया गया था। अब यहाँ पर बताया कि इस ऑर्डर में ये बताया कि जो काउंसिल अपीलेंट के थे, मींस जो जिन्होंने केस मींस यहाँ पर जिन्होंने रिलीफ क्लेम की थी, उन्होंने मींस जो मैन है मींस तो उन्होंने एक अपनी ये जो सबमिशन ये दी कि उनको फोर्स मैरिज की गई थी अपीलेंट की, तो फिर इसलिए वजह से उन्होंने एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में अन्यूलमेंट ऑफ द मैरिज की जो एक प्रेयर है वो लगाई है। प्रोसीडिंग्स जो है वो पेंडिंग है फैमिली कोर्ट पूर्णिया में, और साथ में ये पॉइंट आउट किया कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 मींस जो पिटिशनर की जो जिनके साथ जबरदस्ती शादी की थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन 125 CRPC की भी लगाई थी जिसमें मेंटेनेंस क्लेम की थी अपीलेंट के साथ। तो अब काउंसिल ने आर्ग्यू ये किया कि जो हाई कोर्ट ने जब कंसिडर की थी बेल को, तो उनको ये प्री कंडीशन अपीलेंट के ऊपर नहीं लगानी चाहिए थी कि, और जो गवर्नमेंट काउंसिल ने ये सबमिशन ये दिया कि जो डायरेक्शन दी थी कि मेंटेनेंस को मीन जो पेइंग के मेंटेनेंस की जो डायरेक्शन दी गई थी बेल ऑर्डर में, वो तभी लिखी गई थी क्योंकि अपीलेंट के काउंसिल्स ने ये ऑफर दिया था कि वो मेंटेनेंस है इन्फॉर्मेंट को प्रोवाइड करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किया गया था पैराग्राफ नंबर 4 ऑफ द कोर्ट ऑर्डर जो आया था 17/7/2023 को। आगे फिर बताया कि जब बेल एप्लीकेशन जो बेल फाइल की थी तो कोर्ट ने कहा कि जब एप्लीकेशन बेल की फाइल की गई थी तो कोर्ट को
इम्पोज करनी चाहिए थी बेल कंडीशन, जो कि इंश्योर कर सके कि अपीलेंट जो है वो जस्टिस से ना भाग सके और ट्रायल को फेस कर सके। इस प्रकार की कंडीशन लगाना कि जो कि इररिलेवेंट हो फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी वुड नॉट बी देयर फॉर वारंटी। तो इस तरह की जो कंडीशन लगाना, इम्पोज करना 438 सीआरपीसी की जो बेल की कंडीशन होते हैं उसमें, इसलिए वो वारंटेड नहीं है। और साथ में फिर ये बताया कि जो काउंसिल थे उन्होंने फिर ये भी सबमिशन दिया कि जो एक जजमेंट आई थी मुनीश भसीन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर, जो कि रिपोर्टेड हुई थी 2009 की 4 SCC 45, तो उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया। तो कोर्ट ने अब यहाँ पर अपना ओपिनियन व्यू दिया कि जो बेल कंडीशन इम्पोज की थी हाई कोर्ट ने, जिसमें डायरेक्शन दी थी अपीलेंट को कि वो 4,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस के तौर पर इन्फॉर्मेंट मींस रिस्पोंडेंट नंबर 2 को दें, वो कोर्ट ने कहा कि वो मेरिटेड नहीं है, इसलिए उसको अकॉर्डिंगली सेटिस्फाइड किया जाता है और क्वैश कर दिया जाता है। और अपीलेंट को यहाँ पे साथ में ये डायरेक्शन दी कि अपीलेंट जो है वो बाउंड रहेंगे, कि वो अवेलेबल रहेंगे और ट्रायल को फेस करेंगे जो एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। तो लर्नर ट्रायल कोर्ट तो ने जो इसलिए जो इम्पोज की थी एप्रोप्रिएट बेल कंडीशन जो है वो एप्रोप्रिएट बेल कंडीशन इम्पोज करेंगे ताकि अपीलेंट को फैसिलिटेट कर सकें और ताकि वो बेल पर रहें। और जब बेल अवेल करेंगे अंडर द इम्प्यूज्ड ऑर्डर जो आया है 17/7/2023 का, तो मीन्स उन्होंने कोर्ट ने जो कंडीशन लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशन लगाई थी कि 4,000 रुपया मेंटेनेंस उनको देना है, उसको यहाँ पर कोर्ट ने कहा वो मेरिटेड नहीं है, उसको क्वैश कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। और फिर साथ में कहा कि अबव लिमिटेड इंटरफेरेंस के इम्प्यूज्ड ऑर्डर को इंटरफेयर करने के बाद तो यहाँ पर अपील को डिस्पोज कर दिया। तो ये जजमेंट, ये ऑर्डर आया था 6 जनवरी 2025 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।